तो इस मूवी के स्टार्ट में हम बहुत से लोगों को माइनिंग यानी खुदाई के लिए जाता देखते हैं। ये गोल्ड माइन थी, यानी यहाँ से सोना निकाला जाता था। इस माइन का मालिक भी अपने बेटे के साथ यहाँ काम करने के लिए आता है। बातों ही बातों में उसके बेटे ने बताया कि वो काम करने के लिए अपने टूल्स तो घर ही भूल आया, जिन्हें घर से वापस लेने के लिए वो पीछे की तरफ मुड़ा ही तो एकदम से किसी अजीब सी ताकत ने उसे खींच लिया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके डैड भी उसके पीछे भागे उसे बचाने के लिए, लेकिन उसी ताकत ने उसके डैड को भी मार गिराया और हमें बस एक क्रिएचर की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई थी। सीन कट होता है और काफी सालों बाद हम एरियान नामी एक लड़की से मिलते हैं। वो उसी एक्सीडेंट पर रिसर्च कर रही थी जिस एक्सीडेंट में माइनिंग के दौरान हजारों लोग मारे गए थे। इस एक्सीडेंट की असल वजह अभी तक कोई नहीं जान पाया था, लेकिन उस वाक़ये के बाद वहाँ पर माइनिंग का काम बंद कर दिया गया था। यहाँ तक कि अब तो वो जगह मैप्स पे भी नहीं मिलती थी, क्योंकि माना जाता है कि उस जगह की 70% पॉपुलेशन उसी दिन मारी गई। एरियन भी सारी इंफॉर्मेशन इसीलिए इकट्ठी कर रही थी क्योंकि साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने उसे हायर किया था और माइंस का दोबारा पता चलाने के लिए। उस जगह के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद वो साइंटिस्ट के ग्रुप के साथ उस जगह को यानी उन माइंस को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही ये लोग माइंस के करीब पहुंचे तो इनके फोन के सिग्नल जा चुके थे। रास्ते में उतर कर एरियन एक शॉपकीपर से उन माइंस का पता पूछती है, लेकिन अजीब बात थी, वो आदमी इन माइंस के यहाँ होने या उनके बारे में जानने से साफ इनकार कर चुका था। एरियन जब उसके ऊपर जोर डालती है तो गुस्से में वो पूछता है, तुम्हें वहाँ जाकर करना क्या है, चली जाओ यहाँ से वापस। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो एरियन को वार्निंग दे रहा हो। हम नोटिस करते हैं कि इस स्टोर में खड़ा हुआ एक आदमी चुपके से इनकी बातें सुन रहा था, जो किसी को कॉल करके कहता है कि बस खतरा आने वाला है। एरियन तो अपने ग्रुप के साथ यहाँ से निकल जाती है, लेकिन थोड़ा ही दूर जाने पे वो नोटिस करती है कि कार कॉन्टिन्यूसली उनका पीछा कर रही थी। उनको चकमा देने के लिए एरियन माइंस की तरफ जाने के बजाय जंगल में आगे की तरफ बढ़ गई और जिस पॉइंट पर माइंस थी पीछा करने वाला आदमी उस पॉइंट पे रुककर फिर वापस चला गया। एरियन ने अपने ग्रुप को बताया, असल में सिर्फ वो यही जानने के लिए आया था कि क्या हम माइंस की तरफ तो नहीं जा रहे। उसका आगे वापस जाते ही ये लोग पीछे माइंस की तरफ बढ़ जाते हैं। ये देखे बगैर कि माइंस के रास्ते में एक बहुत बड़ा डेंजर का बोर्ड लगा हुआ था। फाइनली ये लोग माइंस की एंट्रेंस तक भी पहुंच गए, जिसके गेट में हाई वोल्टेज करंट तोड़ रहा था। यानी यहाँ से गुजरना इतना आसान नहीं था, लेकिन एरियन अपने ग्रुप के लिए यहाँ पर भी एक रास्ता बना लेती है। एक टूटे हुए दरख्त के ऊपर रस्सी डालते हुए ये लोग माइंस के अंदर चले जाते हैं। यहाँ तक पहुँचते हुए इन्हें शाम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट यहाँ से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। बाद में इस जगह पर कैंप लगाते हैं और फिर इस जगह पर मौजूद एक ही दम से सारी हिल्स के गायब होने के पीछे के राज के बारे में बात करने लगे। एक साइंटिस्ट का ख्याल था कि ये जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से हुआ होगा, जबकि दूसरे साइंटिस्ट का मानना था कि यहाँ बहुत बड़ा सिंक होल बन गया होगा। लेकिन तीसरे साइंटिस्ट का ख्याल था कि इस सब के पीछे यूएस गवर्नमेंट है, क्योंकि एक मिनट पर रशिया ने जमीन के अंदर सबसे गहरा गड्ढा खोदने की कोशिश की थी। मे बी रशिया का मुकाबला करने के लिए यूएस गवर्नमेंट भी ऐसा ही कुछ करना चाह रही हो। जिस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स इतने बुरे निकले होंगे कि उन्हें ये सब बंद करना पड़ा, इसलिए तो यहाँ की हर इंफॉर्मेशन भी इंटरनेट से मिटा दी गई। जरूर ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वो यहाँ बाकी लोगों को एक रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जो रशियंस ने जमीन की गहराई से रिकॉर्ड की थी। ये ऐसे लग रहा था जैसे किसी क्रिएचर, किसी डेविल की आवाज हो। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट इसको सुनकर कहते हैं, नहीं, ये सिर्फ जमीन के टेक्टोनिक प्लेट्स के गरजने की आवाजें हैं। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ की रखवाली करने वाला एक आदमी ये नोटिस करता है कि उनके गेट की ग्रिल्स अंदर की तरफ मोड़ी हुई हैं, जो कि एक जानवर तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। इसका मतलब अंदर कोई था। वो लोग यहाँ कुछ और क्लूज ढूंढने लग जाते हैं और दूसरा आदमी जैसे ही यहाँ पर एक इंस्टॉल हुए गेट को देखने लगता है तो अचानक ही एक अजीब सी क्रिएचर ने उसे उस गेट के अंदर ही खींच लिया और फिर मार डाला। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम पॉल है वो शॉक रह जाता है और अपने ग्रुप को जाकर कहता है कि साइंटिस्ट जो अभी इस जगह आए हैं उन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। साफ मतलब था कि यहाँ के रहने वालों को ये बात मालूम थी कि इस जगह पर यानी माइंस के अंदर साइंटिस्ट आए हुए हैं। सुबह होने पर साइंटिस्ट अपनी रिसर्च शुरू कर देते हैं। देखने पर उन्हें पता चलता है कि इस जगह पर बहुत सारे मेगाफोन्स और स्टूडियो फॉर्म लगे हुए हैं, जिसमें से मेगाफोन्स बारीक बारीक आवाज से रिकॉर्ड करने, जबकि स्टूडियो फॉर्म साउंड प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल होता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें जमीन के नीचे एक ग्रिल दिखती है, जिसके नीचे से बहुत सा धुआं आ रहा था। इससे पहले कि ये लोग इस धुएं के सैंपल इकट्ठे करते, यहाँ उन्हें वही कार दिखाई देती है जो पिछले दिन उनका पीछा भी कर रही थी। इस कार को देखकर ये सब लोग छुप जाते हैं
और कार के बाहर जाने के बाद ये लोग अपना काम दोबारा स्टार्ट करते हैं। एरियन अब इन सबसे कहती है, आप लोगों को जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि लोकल्स हमारे बारे में जानते हैं कि हम यहाँ हैं, वो किसी भी टाइम हमें पकड़ लेंगे और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। बातों के दौरान ये लोग चल पे रहे थे और फाइनली अब इन्हें एक ऐसा घर दिखाई देता है जो दिखने में भी काफी नया लग रहा था और ऐसा भी लग रहा था कि जैसे यहाँ कोई रहता हो, लेकिन अभी इन्हें यहाँ कोई नजर नहीं आया। ये लोग एक कैमरे के जरिए इस कमरे को रिकॉर्ड करने लग गए थे और तभी यहाँ इन्हें बहुत सी और गैस के सैंपल्स नजर आए। उन्हें लगने लगा कि क्या ये गैस ही तो यहाँ पर मौजूद माइंस और गाँव के गायब होने की वजह तो नहीं। एरियन आगे जाकर अब इस घर का पिछला दरवाजा खोलती है तो ये लोग फाइनली माइनिंग एरिया की तरफ पहुंच चुके थे। इसे देखकर ये साइंटिस्ट बहुत ज्यादा खुश होते हैं, आखिर उन्हें वो जगह मिल ही गई थी जिसके बारे में इन्होंने कहानियां पढ़ी थी। माइनिंग वाले सारे एरिया को हाई वोल्टेज करंट वाले गेट से बंद किया गया था। ये लोग सबसे पहले जाकर उस गेट का करंट डिसेबल करते हैं और फिर इन ग्रिड्स को या इन गेट्स को खोलने लग जाते हैं। हालांकि एरियन पीछे से उन्हें ऐसा करने से मना भी कर रही थी क्योंकि यहाँ खतरा भी हो सकता था, लेकिन ये लोग एरियन की एक नहीं सुनते। इन ग्रिड्स को खोलने के बाद वो एक रस्सी के जरिए एक स्कैनर होल के अंदर भेजते हैं, लेकिन इन्हें स्कैनर के जरिए दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। बस इन्हें यही नजर आ रहा था कि इस होल के अंदर बहुत सारी एंथ्रासाइट्स है जो कि बहुत ही रेयर और महंगी मेटल होती है। ये देखकर ये सारे साइंटिस्ट खुश हो जाते हैं। एकदम से एक साइंटिस्ट को नीचे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाज एकदम से इतनी तेज हो गई कि उसके कान में भी दर्द होने लगा। उसने अपने हेडफोन्स उतार दिए जिसके जरिए बाकी सब लोग भी वो खौफनाक आवाज सुन सकते थे। गलती से इसी साइंटिस्ट का पाँव एक रस्सी पे रखा जाता है और कोई ना दिखने वाली फोर्स उस आदमी को इसी रस्सी के जरिए उस होल के अंदर खींच लेती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया था, उसे खून आ रहा था और अब होल के अंदर से वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। ये सुनकर एरियन और उसका एक साथी जेमी एक रस्सी के जरिए उस होल के अंदर जाते हैं। यहाँ बहुत अंधेरा था और इसी अंधेरे में आर्यन किसी चीज के चलने का शेडो देखती है। यहाँ इस होल में से बहुत सी अजीबोगरीब गैसेस भी निकल रही थी जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी, उन्हें हेलुसिनेट करके बेहोश कर सकती थी। इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से वापस जाना था, लेकिन एरियन का साथी उसे कहता है कि मैं अपने दूसरे साथी को लिए बगैर यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा। इतनी देर में ऊपर की तरफ यहाँ का लोकल आदमी आ जाता है जिसके हाथ में गन थी और वो ये देखकर इन लोगों पर गुस्सा हो रहा था कि उन लोगों ने ये ग्रिड्स खोल दी। वो जल्दी से अब उन रस्सियों को काटने लगा जो कि उस हॉल के अंदर गई हुई थी। वो ये नहीं जानता था कि इन्हीं रस्सियों के जरिए दो इंसान यानी एरियन और उसका साथी जिमी अंदर गए हुए हैं। एक रोक के करते ही नीचे ये दोनों डर जाते हैं और जल्दी से एक ही रस्सी के जरिए वापस ऊपर आते हैं। इनके पास अब अपनी मदद को बुलाने के लिए भी कोई नहीं था। ऊपर से ये लोकल आदमी जो लगातार इनके ऊपर गुस्सा किया जा रहा था और जल्द ही इन्हें यहाँ से निकलने को कह रहा था। इसे चुप करवाने के लिए इनमें से एक आदमी उसके ऊपर उसी की गन से हमला करते हुए उसे बेहोश कर देता है और अब ना चाहते हुए भी ये लोग इसी आदमी की कार लेकर यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे और ये लोग किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते थे। अपने साथी को भी इन्होंने होल के अंदर ही छोड़ दिया, ये फैसला करते हुए कि इन दोनों को बचाने के लिए ये लोग वापस आ जाएंगे। इसी आदमी की कार के जरिए ये लोग जंगल के रास्तों से होते हुए बहुत ही तेजी से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश में थे, लेकिन अचानक ही इनकी कार एक झटके से रुकी और इन्हें मालूम हुआ कि इनकी कार का टायर बर्स्ट हो चुका था। ऐसे ही ना चाहते हुए भी इन्हें पैदल ही अपना सफर शुरू करना पड़ता है। ये लोग जल्द ही किसी शहर या गांव तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन जंगल से निकलने से पहले ही इन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ वो लोकल आदमी जिसे ये लोग माइंस के पास ही बेहोश छोड़ाए थे, उसे भी होश आया। वो एक रेडियो के जरिए अपने साथियों को ये बताता है कि साइंटिस्ट ने यहाँ की ग्रिड्स खोल दी हैं और अब यहाँ खतरा है। इससे पहले कि वो कुछ और डिटेल्स उससे बताता, एकदम से एक मिस्टीरियस सी क्रिएचर आकर उसे हमला करके मार देती है। मरने से पहले यह आदमी बस एक इमरजेंसी अलार्म ही बजा पाया था, जिससे सभी लोगों को अब यहाँ पर आए खतरे के बारे में पता चल जाता। यहाँ एरियन का ग्रुप जो तेजी से जंगल से निकलकर किसी भी गाँव किसी भी टाउन तक पहुँचने की कोशिश में था, उन्हें जंगल में से ही एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये अजीब आवाज बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी पिछली रात साइंटिस्ट ने उन्हें रिकॉर्डिंग में सुनाई थी। डर कर ये लोग अपनी फ्लैश लाइट्स भी ऑफ कर देते हैं और एरियन नाइट विजन के जरिए यहाँ पर चीजें देखना शुरू करती है और एकदम से उसके सामने आ जाता है एक बहुत ही अजीब सा मॉन्स्टर, जिससे बचने के लिए ये लोग भागने लगे। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि ये मॉन्स्टर उनके एक साथी के ऊपर हमला कर चुका था। वो एरियन के भी बहुत करीब था और एरियन को भी पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो उसे धक्का देते हुए अपने से दूर करती है और तेजी से भागना शुरू कर देती है और भागते हुए अपने बाकी साथियों तक पहुंच जाती है जो इस टाइम रोड के पास भी पहुंच चुके थे। ये लोग यहाँ एक ट्रक को भी रोक चुके थे जिसके पीछे ये तीनों चढ़ जाते हैं। एरियन के साथ ही चढ़ने के बाद भी गोलियां चलाती है ताकि वो मॉन्स्टर डर कर इन तक ना पहुंच पाए। थोड़ी देर में अब ये लोग पास के एक टाउन में भी पहुंच चुके थे, जहाँ जाकर इन्होंने नोटिस किया कि यहाँ के लोकल्स किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। शेल्बी इन्हें भी एक सेफ घर में लेकर जाती है, जहाँ जाकर इन्हें मालूम होता है कि शेल्बी को पहले से ही
इन मॉन्स्टर्स के बारे में पता था और उसने इन मॉन्स्टर्स के बारे में पहले से ही बहुत सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हुई थी। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पॉल भी आ जाता है, वो जिसे पहले भी हमने माइंस के पास देखा था। वो इन सबसे कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा बिजनेस यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए कुर्बान कर दिया और माइंस की हिफाजत करने में कुर्बान कर दिया, ताकि तुम जैसा कोई आकर यहाँ पर लोगों के लिए मुसीबत ना फैला दे, लेकिन फिर भी तुमने वही किया। इन्हीं बातों के दौरान पॉल को एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे बताया जा रहा था कि अब उस होल में से बहुत सी क्रिएचर्स बाहर निकलने लगी हैं और अब पॉल को उस होल को बंद करना है ताकि उन क्रिएचर्स को रोका जा सके। एकदम से इन्हें अपने करीब से भी क्रिएचर की आवाज आती है। समझ गए थे कि क्रिएचर वहां से निकल गई, यहाँ टाउन तक भी पहुंच गई। उससे बचने के लिए ये सब के सब एक ट्रक के पीछे छुप जाते हैं। रेडियो के जरिए इन्हें मैसेज मिलता है किसी और सेफ हाउस तक जाने का, क्योंकि यहाँ तक तो बहुत से मॉन्स्टर्स आ चुके थे और इन लोगों की जान को खतरा था। सबसे करीब भी जो सेफ हाउस था वो पहाड़ी के ऊपर था। ट्रक ड्राइवर जो इन सब की मदद करके इन्हें यहाँ तक लेकर आया था वो काफी बूढ़ा था। वो जानता था कि वो इतनी जल्दी भागकर पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता, इसीलिए वो अपने आप को वॉलंटियर करने का फैसला करता है। वो सबको यहाँ से भाग जाने को कहता है और खुद मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहीं खड़ा रह जाता है। यहाँ इन लोगों के हाथ से वो एक अजीब सी बॉम्ब-नुमा चीज भी ले लेता है और क्रिएचर्स के पास जाकर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से सभी क्रिएचर्स के साथ साथ वो भी जलकर मारा गया था। दूसरी तरफ ये पूरा ग्रुप भी अब दूसरे सेफ हाउस में पहुंच चुका था। एरियन के साथी ने उन्हें बताया था कि इन्हें अब बिल्कुल खामोश रहना है, जिससे मॉन्स्टर इनका पता नहीं चला पाएंगे। ये सब तो बहुत खामोश रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एकदम से उनकी रेडियो से निकलने वाली आवाज इस क्रिएचर को अट्रैक्ट कर देती है। जो क्रिएचर इनके इस सेफ हाउस के बाहर ही थी, जो भी अब इस घर के अंदर आ गई और ये लोग इस क्रिएचर से बचने के लिए एक दूसरे रूम में चले गए। उसके बाद ये मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरी तरफ एक ब्लेड फेंकते हैं और फिर खुद पीछे के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ मॉन्स्टर भी इन्हें सेंस कर चुका था। वो एक ही पंच मारते हुए ये दरवाजा तोड़ देता है और दूसरा पंच वो मारता है जिमी को। जिमी जोर से जमीन पे गिरता है। उसके फ्लोर पे गिरने की वजह से नीचे फ्लोर टूट चुका था और ऐसे इन्हें यहाँ एक सीक्रेट टनल दिखाई दी। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से इसके अंदर चले और भागते हुए इसी टनल के जरिए वो एक गार में पहुंचे। अपने पीछे ये मॉन्स्टर्स की आवाजें सुन पा रहे थे, इसीलिए एलियन के साथ ही इनसे कहती है, मैं क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से रुकती हूँ, आप सब भागते रहे। भागते हुए फाइनली इन तीनों को यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है, जिसके ऊपर फेंस लगी हुई थी, जिसे ये लोग तोड़कर बाहर आ गए। लेकिन अब इनके सामने और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे, जिनको मारने के लिए यहाँ पर एरियन का दूसरा साथी एक ग्रेनेड निकाल लेता है। इससे पहले कि वो यहाँ पर ग्रेनेड ब्लास्ट करता, मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ ग्रेनेड भी फिर ब्लास्ट हो गया, जिससे मॉन्स्टर्स के साथ साथ वो खुद भी मारा गया। अब एरियन और उसका एक ही साथी बचा था। इनके पास कोई और चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि ये लोग भागते रहे। तेजी से भागते हुए इन्हें अचानक से अपनी स्पीड कम करनी पड़ी, क्योंकि आगे रास्ता बहुत तंग था। एरियन आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके दूसरे साथी से यहाँ से चला नहीं जा रहा था। उसे बहुत ज्यादा एक्सॉशन हो रही थी, सांस लेने में मसला आ रहा था, तबीयत बिगड़ रही थी, साथ ही साथ उसे गम भी था, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से ही हो रहा है। और ये सच भी था। वो यहाँ दुख में एरियन को सब कन्फेस कर देता है कि ये सब उसकी वजह से है। वो यहाँ किसी साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं आया था। सच तो ये था कि वो यहाँ एक कंपनी के लिए आया था जो उसे बहुत सारे पैसे दे रही थी एंथ्रासाइट लाने के लिए, यानी वो मेटल लाने के लिए जो सिर्फ इसी जगह से मिल सकता था, और उसे वो यहाँ मिल भी गया था। ये सुनकर एरियन को यहाँ दुख तो हुआ, लेकिन वो इस टाइम उसे कुछ कह नहीं सकती थी। वो उसे यहाँ हौसला देती है और उसे कहती है कि गलतियां सबसे हो जाती हैं, मेरे से भी हुई थी। एक मर्तबा हिमालय के पहाड़ों पे से मैंने अपने क्लाइंट को मरने दिया, क्योंकि उस टाइम मुझे अपनी जान बचानी थी। वो अब दोबारा उसे यहाँ से निकलने के लिए हिम्मत देने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था। तब एरियन कहती है, अच्छा ठीक है, अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें लेने यहाँ वापस जरूर आऊंगी। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग कंट्रोलर लेकर खड़े हुए थे। इन कंट्रोलर्स के जरिए ये लोग उन मेगाफोन्स को चलाते हैं, जिन मेगाफोन्स को हमने माइंस के अंदर जगह जगह लगे हुए देखा था। ये चलाने का मकसद ये था कि मेगाफोन से अट्रैक्ट होकर ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स माइंस के अंदर चले जाए और फिर ये लोग माइंस को तबाह कर देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे जाएंगे। यहाँ आर्यन भी जो ऊपर जमीन तक पहुंच चुकी थी, वो भी अपने करीब गोलियों के आवाज़ें सुनकर उनकी तरफ भागना शुरू कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि वहां पर इंसान होंगे। लेकिन इतने में ही उसका सामना हो गया एक मॉन्स्टर से। मॉन्स्टर उसे देख नहीं पाया था, इसलिए वो बिना शोर किए यहाँ गन के अंदर ही छुप गई। और जब उसे लगा कि वो क्रिएचर यहाँ से जा चुका है, तो वो उस गन के ढेर से बाहर आ गई, ये जाने बगैर कि मॉन्स्टर अभी उसके पीछे ही था, जिसने उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। उसे जब होश आया तो वो एक केव के अंदर थी। उसके पास उसकी मरी हुई साथी भी लेटी थी यहाँ, और उनके सामने
एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर भी था। एरियन जब हिलने की कोशिश करती है तो एकदम से पैनिक हो जाती है, क्योंकि अब वो हिल नहीं पा रही थी और वो समझ चुकी थी कि वो पैरालाइज हो गई। वो तेजी से इधर उधर हिलने की कोशिश कर रही थी और उसकी हिलचुल ने यहाँ मॉन्स्टर को गुस्से में डाल दिया। मॉन्स्टर चिल्लाई तो उसकी आवाज से सुनकर एरियन एक और मरतबा बेहोश हो गई। दोबारा उसे होश आया तो वो अपने बाकी दोनों साथियों के पास थी, जो दोनों हैरानकुन तौर पर बिल्कुल सही सलामत उससे बात कर पा रहे थे। उनमें से एक एरियन को एक ग्रेनेड देने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा साथी एरियन को बताता है कि ये सारी मॉन्स्टर्स एक स्पीशीज है, पूरी एक कॉलोनी है यहाँ इन मॉन्स्टर्स की, जो बिल्कुल आर्ट्स की तरह रहते हैं। उनकी इन्हीं बातों के दौरान एकदम से एक बहुत बड़ी सी क्रिएचर आती है और एरियन के एक साथी को उठाकर अपनी मॉन्स्टर क्वीन को खिला देती है, जिसके बड़े बड़े दांतों ने एक सेकंड नहीं लगाया था उसको निकलने में। जिस टाइम क्रिएचर सब कर रही थी, एरियन ने आगे बढ़कर यहाँ से ग्रेनेड उठाने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में क्रिएचर ने उसे भी पकड़ लिया ताकि वो उसे खा पाए। लेकिन इससे पहले कि वो एरियन को अपना खाना बना लेती, यहाँ उसका दूसरा साथी अपने फोन पे अलार्म चला देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है और ऐसे मौका पाते ही एरियन उस मॉन्स्टर को इनके मुंह में ग्रेनेड फेंक देते हैं, जिसके चलते एक ही सेकंड में ये मॉन्स्टर क्वीन मारी गई और ऐसे एरियन और उसके साथी की जान बच गई। ये दोनों तेजी से यहाँ से निकल के भागे, जबकि अब बाकी मॉन्स्टर्स इनके पीछे थे। फाइनली इन्हें अब यहाँ पर एक रस्सी भी दिखी, जिसके ऊपर चढ़कर आर्यन तो जमीन के ऊपर वापस आ गई, लेकिन उसका साथ ही नहीं, वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इस रस्सी के ऊपर चढ़ रहा था और ऐसे ही एक मॉन्स्टर भी उस रस्सी के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे बचने के लिए ये आदमी उस मॉन्स्टर को ही स्टैब करके मार चुका था। लेकिन जब उसने देखा कि अब इस रोप इस रस्सी के ऊपर बहुत से और मॉन्स्टर्स लटक चुकी हैं, तो वो फैसला करता है कि अब उस रस्सी को ही वो काट देगा ताकि ये मॉन्स्टर्स ऊपर जमीन पे जाके कोई तबाही न मचाए। उसके इस फैसले ने बेशक उसकी अपनी जान ले ली थी, लेकिन कई लोगों की जान बचाई भी थी। जिस टाइम ये सारे मॉन्स्टर्स मिलकर उसको खाने में लगे हुए थे, एरियन के पास ऊपर जमीन पे यहाँ बहुत से लोकल्स आ जाते हैं, जिन्होंने एरियन की मदद करते हुए उसे बचाकर बिल्कुल बाहर निकाल लिया और फिर आग के जरिए उन सभी मॉन्स्टर्स को जलाकर मार दिया। बचे हुए मॉन्स्टर्स अपनी जान बचाने के लिए वापस उसी होल के अंदर चले गए, जिसके बाद इन लोगों ने इस होल को परमानेंटली बंद कर दिया। फाइनली अब ये लोग माइन से बाहर निकल आए थे। माइन से बाहर निकलने के बाद पॉल यानी वो बूढ़ा आदमी जिसने उसकी मदद की थी, वो उससे बताता है कि तुम्हारा साथी जो केव के अंदर फंस गया था वो भी मारा गया। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वो पॉल से कहती है कि अगर मैं शहर से बाहर गई और किसी को अपनी स्टोरी सुनाई तो कोई मेरी स्टोरी पे बिलीव नहीं करेगा, इसलिए उसने फैसला किया कि आज के बाद वो भी यही रहेगी और इन लोकल्स के साथ इस माइन की हिफाजत करने में इनकी मदद करेगी, जिसको दिखाते हुए ही ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।